स्टूडेंट्स, हम लोग करें क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक का फर्स्ट सैंपल पेपर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन सी को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में बेटा 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7637 फाइंड द मल्टीपल। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो जाएंगे बच्चों? 7x और 7x प्लस 7। इनके स्क्वायर का सम बेटा, इनके स्क्वायर का सम कितना गिवन है हमको? 637। अभी यहां से हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम लोग इजीली मल्टीपल्स को फाइंड कर सकते हैं। देखो 7x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 49x स्क्वायर। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 98। 98x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 98 x इज इक्वल टू 637। तो यहां से बच्चों हम लोग 49 को कॉमन ले सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 637। तो 49 से बच्चों कितने टाइम में कट जाएगा? ये 13 टाइम में। नेक्स्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर पॉजिटिव इधर आके क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? दो कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप लोगों को मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको x को लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 2x। x कॉमन हो जाएगा इसमें, इधर क्या कॉमन हो जाएगा? 2। तो x माइनस 2 और x प्लस 3। तो यहां से बच्चों x की दो वैल्यू मिलेंगी हमको, 2 और माइनस 3। अभी दोनों वैल्यूज को पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन मल्टीपल्स वुड बी 7 इंटू 2 एंड 7 इंटू 2 प्लस 7। तो 14 और 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका? 21। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू माइनस 3 है तो क्या होगा? 7 इंटू माइनस 3 और 7 इंटू माइनस 3 प्लस 7। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा ये माइनस 21 और माइनस 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी XY इज पैरेलल टू BC एंड it divides triangle ABC into two parts of equal area, then prove that bx upon ab is equal to root 2 minus 1 upon root 2। अभी हमको एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें XY क्या है? BC के पैरेलल है। हमको शो करना है bx अपॉन ab is equal to root 2 minus 1 upon root 2। देखो, इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABC, एंगल AXY बेटा इक्वल होगा एंगल ABC के। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट, एंगल XAY विल बी इक्वल टू एंगल BAC। क्यों होगा? क्योंकि कॉमन है। देखो, बाय AA ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अच्छा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो AX अपॉन AB का स्क्वायर। अच्छा, हम लोगों को ये भी गिवन है कि ये वाला जो एरिया है AXY और BCYX दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AXY जो होगा वो आधा होगा ABC का, या फिर ABC जो होगा वो दुगना होगा किसका? AXY का। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC की जगह पर 2 इंटू एरिया ऑफ AXY। तो एरिया ऑफ AXY 2 इंटू एरिया ऑफ AXY इज इक्वल टू AX अपॉन AB का स्क्वायर।
तो बेटा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए बी का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो यहां से हम लोग ए एक्स और ए बी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए एक्स और ए बी के रेशियो 1/√2, लेकिन हमको फाइंड करना है बी एक्स और ए बी का रेशियो। नेक्स्ट देखो बेटा, ए एक्स को हम लोग बेटा लिख सकते हैं ए बी माइनस बी एक्स, तो ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए बी इजकल्स टू 1/√2। तो इसको हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए बी इजकल्स टू 1/√2। तो बी एक्स अपॉन ए बी की बच्चों वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/√2, दैट इज √2 माइनस √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rocket is in the form of a circular cylinder closed at the lower end with a cone of the same radius attached to the top. The cylinder is of radius 2.5 meter and height 21 meter and the cone has the slant height of 8 meter. Then calculate the total surface area of the rocket. अभी एक रॉकेट है सिलेंडर की शेप में, लोअर एंड इसका कैसा है बच्चों, क्लोज है, और अपर एंड पर क्या लगा हुआ है, एक कोन लगा हुआ है, ठीक है, कॉनिकल टॉप है। अभी कॉनिकल टॉप और सिलेंडर की जो रेडियस है वो इक्वल है, कितनी है, 2.5 मीटर। सिलेंडर की हाइट बच्चों हमें 21 मीटर की बने, इसकी स्लेंट हाइट की बने हमको 8 मीटर। तो यहां से इजीली हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया हमको किस किस का फाइंड करना है, एक तो सिलेंडर का करना है, कोन का करना है और बेस का करना है। बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सब में पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की 2.5, और इसको करेंगे तो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 2.5 प्लस एल है आपका 8। तो इसको ऐड कर लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 22/7 इंटू 2.5 इंटू 52.5, 7 7 49, 7 5 35। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 को, 2.5 को और 7.5 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका 4.2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर हमको डेटा गिवन था एक्सपेंडिचर का और नंबर ऑफ फैमिलीज का, मतलब क्लास इंटरवल गिवन था और एफ आई की वैल्यू गिवन थी। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स आई निकालना होगा, मीन के लिए बोल रहा है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, मोड की भी और मीन की भी। तो मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। अभी सबसे पहले मोड को फाइंड करने के लिए हमें निकालना होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी आपकी f1, ये f0 होगी और ये होगी बेटा f2, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करना है। एल क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 3000 प्लस 30 माइनस 28 अपॉन 22 इंटू, इसका डिफरेंस कितना है बच्चों, 500। तो क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 2.22 इंटू 500, तो 3000 प्लस 500 अपॉन 11। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 33,500 अपॉन 11। तो मोड आ गया 33,000 अपॉन 500 अपॉन 11। नेक्स्ट मीन, मीन देखो बेटा, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई इंटू एच। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डी आई कैसे निकालते हैं। ये बच्चों एज्यूम मीन मेथड है। एज्यूम मीन मेथड में किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को लेट करते हैं ए, मतलब एज्यूम मीन किसको, मिडल वाली, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2750 को ए लेट करा, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। तो यहां से ये सारी वैल्यू निकालती है, इनको ऐड करना तो कितना आया, माइनस का 35। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है, 2750, एफ आई डी आई माइनस 35 अपॉन एफ आई कितना है बच्चों, 200 इंटू एच है आपका 500। 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 17.5
5 17.5 इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 2 3 7 5 2732.5 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन डी को कंप्लीट करा। अगली क्लास में हम लोग सेक्शन ई करेंगे जो कि लास्ट सेक्शन होगा इसका। और इसी तरीके के और सैंपल पेपर को करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।